हमने पिछले 3 वीडियो कंप्लीट किए थे। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो ख़त्म हो गया था और आगे एक आप लोगों को नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेव यानी तरंग, और इंग्लिश में इसको वेव कहते हैं और हिंदी में इसको तरंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तरंग क्या है इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंग को ख़त्म किए हैं। तो अभी जो है अब तरंग का पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। ये जो है तरंग का पार्ट 1 आज से न्यू टॉपिक के साथ आप लोग को स्वागत है। तो अभी हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। आप लोग जो है पेन और कॉपी निकाल लेंगे और इस चैप्टर को अच्छा से एकदम नोट करके पढ़िएगा, तभी बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इससे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तरंग, तरंग क्या है? ठीक है, देखो तो तरंग जो है 2 प्रकार के होता है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग और एक यांत्रिक तरंग। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग और एक यांत्रिक तरंग। और पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में डिटेल पढ़ के आए हैं। टोटल वैद्युत चुंबकीय 7 है, ठीक है, और 7 के बारे में कंप्लीट पढ़ के आए हैं। तो आप लोग जो है जो भी ये वीडियो अभी नए देख रहे हैं वो पहले इससे पहले वाला जो है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके वैद्युत चुंबकीय तरंग का 3 वीडियो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बता चुके हैं। ऐसे देख लीजिए कि यह पारदर्शी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती है। बताए थे कि जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो पारदर्शी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती है। इसका प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकृति पूछा जाए तो बताइएगा आप लोग, अनुप्रस्थ तरंग का इसका प्रकृति है। जैसे पूछा जाता है लाइट, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रकाश क्या है, और बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में। तो आप लोग को अभी हम ऐसा ट्रिक बता देंगे ना कि आप लोग जीवन में नहीं फंसिएगा। बिल्कुल जो है अभी आप लोग का ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य वाला टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जो है फंसते हैं कि प्रकाश कैसा तरंग है, एग्जाम में अधिकतर पूछता है। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है और वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ है, इसीलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश ही नहीं, सारे के सारे जितना भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ कहलाएंगे। अब आगे यांत्रिक तरंग में, ठीक है, तो यांत्रिक तरंग, यह तरंग केवल किसी माध्यम में ही चल सकता है, यानी कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में नहीं चल सकता। निर्वात में यांत्रिक तरंग नहीं चल सकता या, ठीक है, तो ये निर्वात में भी चल सकता है जो पढ़ के आए हैं, और यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चल सकता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि निर्वात क्या है। तो देखो बच्चों, जहाँ पे एयर नहीं हो, यानी जहाँ पे वायु नहीं हो उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे वायु हो वो जगह निर्वात नहीं कहलाता। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक तरंग, अभी आप लोग जो है पेन कॉपी लेके जरूर नोट करेंगे। यांत्रिक तरंग अब 2 प्रकार के हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ जो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है वही, तो उसके बारे में अभी बताया भी है। देखो अनुप्रस्थ तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो यह माध्यम के अणुओं के ऊपर नीचे गति करने से उत्पन्न होता है। जैसे रस्सी के हिलने की गति, ऐसे ऊपर नीचे करके जो गति उत्पन्न होता है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यह माध्यम के अणुओं के आगे पीछे गति करने से उत्पन्न होता है, यानी जो माध्यम के एक अणुओं को आगे पीछे जब गति करने से उत्पन्न होगा तो ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग, और ऊपर नीचे करने से जो उत्पन्न होगा वो अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है इसका वायु में ध्वनि तरंग। एक बार फिर समझा देते हैं। ठीक है, देखो जो माध्यम के अणुओं के ऊपर नीचे गति करने से उत्पन्न होता है वो अनुप्रस्थ, और जो माध्यम के अणुओं को आगे पीछे करने से उत्पन्न होता है वो अनुदैर्ध्य। जैसे वायु में ध्वनि की गति, यही पूछा जाता है कि साउंड है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसा तरंग है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश और ध्वनि में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्लियर कर लीजिए। देखिए ध्वनि बोलने में ध आ रहा है ना, ध्वनि,
तो जिसमें ध आएगा अनुदय धर, देखिए मैच कर रहा है, ध्वनि अनुदय धर, ध्वनि अनुदय धर, थोड़ा सा जो है मैच करता है, इसी से याद रखिएगा कि ध्वनि अनुदय धर और प्रकाश अनुप्रस्थ है, ठीक है। जो वायु में ध्वनि की तरंगे एग्जाम्पल है, कैसा है, तो अनुदय धर तरंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इसको जरूर नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी इसको रफ कर देते हैं और आगे बता रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको पॉज करेंगे और जरूर नोट करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे रफ कर दिए हैं, आप लोग ऐसा है कि नोट कर लीजिएगा। अब आगे जो है अभी इस चैप्टर में साउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो ध्वनि आया है तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। साउंड, SOUND स्पेलिंग है इसका, जिसको हिंदी में ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि के बारे में जो भी है इसका प्रॉपर्टी, उसके बारे में अभी हम लोग, हाँ तो दोस्तों साउंड के बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। जितना भी साउंड से रिलेटेड मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। तो साउंड, पहले ध्वनि का जो प्राकृतिक है, एक में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अभी पीछे भी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, ठीक है। ध्वनि जो है ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है, लेकिन किंतु निर्वात में नहीं। मतलब ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता। पीछे भी बताए हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश और ध्वनि में बहुत बच्चों को जो है डाउट रहता है। तो प्रकाश अलग चीज़ है, ध्वनि अलग चीज़ है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि का चाल ठोस, द्रव, गैस। इसका मतलब ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? देखो नहीं समझ में आ रहा है तो समझाते हैं। ध्वनि की चाल, इसका मतलब हुआ कि ठोस में द्रव से ज़्यादा, द्रव में गैस से ज़्यादा। यानी कि ध्वनि का चाल ठोस में हो गया सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में या सबसे कम गैस में। तो पूछेगा कि ध्वनि का चाल किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ठोस में। किस में होता है, ठोस में। और सबसे कम तो गैस में। ये याद रखेंगे। लेकिन अब जो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते। मान लो कि ऑप्शन रहा कि ध्वनि के चाल किस में से ज़्यादा होता है, ठोस में तो ज़्यादा हो भी करता है। लेकिन अब ठोस, जैसे देखो पानी दे दिया, जैसे हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आप लोग सोच के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ऐसे जो है ना अभी हम बता देंगे इसका आंसर कि क्या होगा, लेकिन आप लोग जरूर जो है जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है, हम अभी बताए हैं कि ठोस में। अब देखते हैं कि कौन है ठोस। तो पानी तो द्रव है तो इसमें होगा नहीं, लोहा ठोस है तो हो सकता है, स्टील भी ठोस है, वो भी ठोस है, तो तीनों ठोस है। तो अब किस में ज़्यादा होगा, तो जब ठोस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में भी स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में, इसको इस्पात भी कहा जाता है, स्टील यानी इस्पात भी कहा जाता है। तो जब ऑप्शन रहे ठोस का ही ऑप्शन रहे तो उसमें ठोस में 2-3 ऑप्शन रहे तो स्टील को मानना है। यानी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, यानी इसको कभी कभी इस्पात भी लिख देता है, तो इस्पात याद रखेगा, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्लियर आ रहा है ना बच्चों समझ में? अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये बात अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आवृत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति क्या है, देखो बच्चों, आवृत्ति का परिभाषा आसान है। ऐसे एग्जाम में तो आपको ऑप्शन रहेगा ही, आवृत्ति क्या है, उसके बाद ऑप्शन रहेगा 4, तो आपको जो है जानिएगा तभी तो आप जो है सर्च कीजिएगा। तो देखिए, आवृत्ति का परिभाषा है कि 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में जितना आवृत्ति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ तो दोस्तों आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति क्या है, 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना तरंग उत्पन्न हो जाएगा उसको आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके आवृत्ति के, अब इससे आगे डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही छोटा छोटा अभी जो हम वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग जो है बार बार बोल रहे हैं कि बोलिएगा तो हम लंबा वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं लास्ट, ठीक है दोस्त। तो इसको जो है कंप्लीट कीजिएगा, आप लोग जो है अच्छा से कंप्लीट करके आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।